गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माय नेम इज विशाल बंसल। हम अपनी डायरेक्टिंग यूनिट को कंटिन्यूअसली कर रहे हैं। मैं आपको कुछ वीडियोस जो है पहले प्रोवाइड करवा चुका हूं, जिसमें हम डायरेक्टिंग के बारे में, डायरेक्टिंग के एलिमेंट, सुपरविजन, मोटिवेशन के बारे में हम डीप में स्टडी कर चुके हैं। आज मैं आपके सामने इसी कंसेप्ट में 5th वीडियो लेकर के आ रहा हूं, जो वीडियो है हमारी डायरेक्टिंग के लीडरशिप एलिमेंट के बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं, लीडरशिप क्या होती है। देखिए, सबसे पहले हमारे पास मीनिंग ऑफ लीडरशिप। एक्चुअल में लीडरशिप होती ही क्या है? लीडरशिप का मीन होता है, लीडरशिप मीन्स इन्फ्लुएंस अदर, इन्फ्लुएंसिंग अदर इन सच a way that other is doing the same thing what the leader want to do। इन्फ्लुएंसिंग का मतलब होता है कि लीडरशिप का मीन्स होता है, लीडरशिप के अंदर हम एक व्यक्ति के माइंड को कुछ इस तरीके से चेंज करते हैं कि वो व्यक्ति वही काम करता है जो उसको उसका लीडर करवाना चाहता है। यही है लीडरशिप। समझ रहे हैं? लीडरशिप का करने वाला कौन होता है? लीडरशिप को करने वाला लीडर होता है। तो आपसे अगर कल को पूछे कि हु इज लीडर, लीडर इज द पर्सन हु इन्फ्लुएंस द बिहेवियर ऑफ समवन, जो किसी के बिहेवियर को चेंज कर सके, किसी को इस अकॉर्डिंग बना सके कि जैसा वो चाहे सामने वाला वैसा ही करे, तो वही क्या होगा? लीडर होगा। जैसे इस टाइम पे इंडिया क्रिकेट टीम विराट कोहली के लीडरशिप में काम करे, तो सभी जो प्लेयर्स होते हैं जैसा उनका कप्तान बोलता है वैसा करने को तैयार हो जाते हैं। जैसे 1947 की इंडिया की जो आजादी है हमने पाई थी महात्मा गांधी जी के लीडरशिप के अंदर। तो जैसा उन्होंने बोला कि भाई मुझे अहिंसा का रास्ता अपनाना है, तो हमने अहिंसा का रास्ता अपनाया और उनकी लीडरशिप में जो है देश को आजाद करवाया। जैसे करंट में नरेंद्र मोदी जी इंडिया के लीडर है, तो जैसा वो बोलते हैं कि लाइक इस टाइम कोरोना वायरस चला हुआ है, तो वो बोलते हैं कि लॉकडाउन हमें करना है, तो लोग लॉकडाउन को फॉलो कर रहे हैं। अगर वो बोलते कि इस टाइम पे इस एरिया को खोल देना, तो लोग उस एरिया को उनके लीडरशिप के थ्रू खोल देते हैं, भला इससे कोरोना वायरस बढ़े या घटे। मीन्स भला पॉजिटिव इफेक्ट पड़े या नेगेटिव इफेक्ट पड़े, जो पर्सन का बिहेव हमने चेंज कर दिया, वो व्यक्ति वही काम करने को तैयार है जो उसका लीडर उससे करवाना चाहता है। ठीक है? तो लीडरशिप के अगर हम फीचर्स की बात करें, लीडरशिप के क्या फीचर्स होंगे? इन्फ्लुएंसिंग समवन, इन्फ्लुएंसिंग मीन्स किसी को प्रभावित करना अपनी बातों से, अपने विचारों से, अपने भाषणों से, ताकि जो है लोग वही काम करें जैसा हम उनसे करवाना चाहते हैं। बिहेवियर को चेंज कर देता है। जब हम किसी को प्रभावित करते हैं अपनी बातों से, तो अपने आप उसका जो व्यवहार होता है वो हमारे प्रति चेंज हो जाता है। ठीक है ना? रिलेशन बिटवीन लीडर एंड फॉलोअर्स, लीडरशिप की वजह से एक लीडर और उसको फॉलो करने वाले के बीच एक रिलेशन बन जाता है, और वो रिलेशन ऐसा हो जाता है मतलब कि हम एक पर्सन को अपना आइडल समझने लग जाते हैं। और जब हम किसी पर्सन को अपना आइडल समझने लग जाते हैं, तो जैसा वो पर्सन करता है या जैसा वो करवाना चाहता है, हम उसी चीज को फॉलो करते हैं। जैसे देखा ना, एक बार जब सलमान खान की तेरे नाम मूवी आई थी, सलमान खान को लोग, कितने सारे लोग उससे प्रभावित है, कितने लोग उसको फॉलो करते हैं। तो जैसे ही उसकी मूवी आई, उसमें उसके बालों का आपने स्टाइल देखा होगा, बहुत सारे लोगों ने उसी टाइप के जो है अपने हेयर स्टाइल करवा लिया। तो वो भी क्या है कि लोगों के माइंड के साथ मतलब जो है उसने चेंज किया, लोग उसको फॉलो कर रहे हैं। ठीक है ना? अचीव कॉमन गोल, लीडरशिप के थ्रू जो है हम अपने टारगेट को अचीव कर सकते हैं। देखिए, अगर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक पर्सन ऐसा लीडर बन जाए, एक ऐसा मतलब मोटिवेटर बन जाए, मतलब मान लीजिए अगर कोई मेरा हेड है और मेरा हेड इतना ज्यादा आइडल है मेरे लिए कि वो पर्सन कुछ भी बोले मैं उस चीज को करने को तैयार हो जाऊं, तो इन दैट केस मैं जरूर जो है अपने ऑर्गेनाइजेशन के टारगेट को अचीव करने में मददगार होगा। ठीक है? कंटिन्यूअस प्रोसेस है, लीडरशिप जो है कंटिन्यू चलती रहती है। कंटिन्यू लोग जो है दूसरों को प्रभावित करते हैं, दूसरों को अपने बिहेवियर में लेकर के आते हैं। ठीक है? एक बार एक व्यक्ति को ऐसा नॉलेज हो जाता है कि किस तरीके से दूसरों को चेंज किया जा सकता है, वो आगे भी करता रहता है। ठीक है? और आगे भी टारगेट को उसी इजी तरीके से अचीव करवाता रहता है। ठीक है? यहाँ तक कि आपको बात क्लियर है। अब आइए, एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसके अंदर, लीडरशिप स्टाइल, जहाँ पे 12th CBSE में जरूर एक क्वेश्चन बनता है लीडरशिप स्टाइल को लेकर के। हमारे पास 3 लीडरशिप के स्टाइल है, एक ऑटोक्रेटिक, एक डेमोक्रेटिक, एक लेजर फेयर।
ठीक है, वन बाय वन सबको डिस्कस करते हैं, डीप में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल। ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल को मैं आपको थोड़ा सा लेकर के जाऊंगा। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हमने फ्यूल के पढ़े थे, वहां पे सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन कंसेप्ट पढ़ा था। सेंट्रलाइजेशन कंसेप्ट क्या था? सेंट्रलाइजेशन मीन्स पावर रिमेन टू सीनियर। पावर किसके पास है? सीनियर के पास है। सीनियर अपनी पावर कभी भी अपने जूनियर को, अपने असिस्टेंट को नहीं देता है, तो ये ऑटोक्रेटिक वही है। सेंट्रलाइजेशन जो आपने फ्यूल का प्रिंसिपल पढ़ा था, उसी को ही आप ऑटोक्रेटिक मान सकते हैं। ऑटोक्रेटिक के अंदर जैसे मान लीजिए ये जो ए है ये सीनियर है और इसके नीचे जो है बहुत सारे वर्कर काम करते हैं। लाइक बी हो सकता है, लाइक सी हो सकता है, लाइक डी हो सकता है, लाइक ई हो सकता है, लाइक एफ हो सकता है, कोई भी हो सकता है। समझ रहे हैं? तो ये सभी के सभी वर्कर एक व्यक्ति को फॉलो कर रहे हैं। ए जो है कभी अपनी पावर नीचे वालों को नहीं देता है, ना कभी उनके साथ कोई कंसल्ट करता है, सारे डिसीजन ए खुद ही लेता है। तो इस टाइप की स्टाइल को क्या बोलते हैं? ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल। आज भी ये लीडरशिप स्टाइल देखने को मिलती है, पहले के टाइम में तो ये बहुत ज्यादा देखने को मिलती थी। ये हमारी ट्रेडिशनल अप्रोच है। अगर हम इस टाइप की लीडरशिप स्टाइल के फीचर्स की बात करें तो ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल का फीचर क्या है? सेंट्रलाइज अथॉरिटी। ओबियसली जब पावर सेंटर में रहेगी, ए के पास रहेगी, तो अथॉरिटी क्या है? सेंट्रलाइज अथॉरिटी है, बिल्कुल ठीक है। सिंगल मैन डिसीजन। डिसीजन कौन ले रहा है? सिर्फ ए ही तो ले रहा है ना, और कोई तो डिसीजन नहीं ले रहा। बी सी डी ई ना उनसे कोई सहयोग लिया जा रहा, तो सेंट्रलाइज डिसीजन रहेगा। रॉन्ग बिलीफ रिगार्डिंग एम्प्लॉय। इसमें जो ए है उसकी धारणा बी सी डी ई एफ के प्रति एक ऐसी धारणा उसके मन में कि इनको काम करना नहीं आता। ये तो क्या है? ये तो बस एक खाली कह सकते हो कि भेड़ चाल है, जैसा मैं बोलूंगा वैसा करेंगे। अगर मैं इनसे कोई डिसीजन में सलाह मांगने जाऊँ ना, इनको कोई नॉलेज नहीं है। इस ए ने अपने माइंड में एक ऐसी धारणा बना रखी है कि ये जो बाकी इम्प्लॉइज है ये माइंडेड पर्सन है ही नहीं, ये मेरी किसी तरह से कोई मदद कर ही नहीं सकते। इन दैट केस एक रॉन्ग बिलीफ है ए के माइंड में। ठीक है। मेरिट और डीमेरिट की बात करें ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल की, तो मेरिट क्या है? तो क्विक डिसीजन। ऑब्वियसली भाई जब डिसीजन ए अकेला ही लेगा तो डिसीजन जल्दी लिया जाएगा, क्योंकि किसी से पूछना तो है नहीं, है ना। सेटिस्फाई वर्क। ऑब्वियसली जब देखिए ए ने डिसीजन लिया है, कल को लॉस हो के प्रॉफिट हो, ए खुद से ये सेटिस्फाई रहेगा भाई जो किया मैंने किया, दूसरे की तो कोई सलाह नहीं मांगी ना, तो जो किया मैंने किया। अगर पॉजिटिव हुआ तो भी मेरी वजह से, नेगेटिव हुआ तो भी मेरी वजह से, तो सेटिस्फाई वर्क है। ठीक है। नेसेसरी फॉर लेस एजुकेटेड एम्प्लॉय। ओबियसली इस टाइप का लीडरशिप स्टाइल सिर्फ वही फॉलो होता है जहां पे जो वर्कर होते हैं ना, उनको ना तो ज्यादा स्किल होती है, ना उनके पास ज्यादा एजुकेशन होती है, वो सिर्फ अपने मालिक को फॉलो कर सकते हैं। तो इन दैट केस मालिक भी जो है ना अपने आप ही कभी भी किसी डिसीजन में अपने वर्कर की जो है इन्वॉल्वेंस लेगा ही नहीं, क्योंकि उन्हें पता है कि जो मेरे वर्कर है वो लो स्किल है, ज्यादा टैलेंटेड नहीं है, पूछने का फायदा ही नहीं है। समझ रहे? डीमेरिट की बात करें, लैक ऑफ मोटिवेशन। बिल्कुल सही बात है, इसमें मोटिवेशन तो क्या होगा? बिल्कुल जीरो हो जाएगा, क्योंकि वर्कर क्या है? बस एक वर्कर है, कभी उन्हें ऊपर बढ़ने का चांस तो दिया ही नहीं जा रहा है ना। एगिएशन बाय द एम्प्लॉय। एगिएशन होता है कि वर्कर के बीच में ना कई बार गुस्सा भी भर जाता है, क्योंकि बार बार जब उनका सीनियर उसे डराता रहेगा, धमकाता रहेगा, ऑर्डर मनवाता रहेगा, तो इन दैट केस उनके बीच थोड़ा गुस्सा भी जो है ना, एग्रेशन भी आ सकता है उनके बीच में। पॉसिबिलिटी ऑफ पार्शियलिटी बिल्कुल हो सकती है। मान लीजिए ए का जो है ये डी जो है ये काफी खास पर्सन है, तो ऐसा हो सकता है ए जो है वो डी के साथ तो काफी जो है सही रहे, उसके साथ तो अच्छा बिहेव करे, लेकिन बी सी या ई एफ के साथ अच्छा बिहेव ना करे, या उन चारों को ज्यादा काम दे दे, इसको कम काम दे। इन दैट केस पार्शियलिटी हो सकती है। यहां तक का क्लियर है स्टूडेंट्स? आइए अब बात करते हैं डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल पे। डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल क्या होती है? इस टाइप की लीडरशिप स्टाइल के अंदर हम क्या देखते हैं कि जो ए होता है ये बीच में बैठा होता है, जो इसके वर्कर है बी हो गया या सी हो गया या डी हो गया या ई हो गया, ये सभी इसके सलाहकार होते हैं। ई भी ए को सलाह दे सकता है, सी भी इसको दे सकता है, बी से भी ले सकता है, और ये इससे भी सलाह लेता है। जब भी ये डिसीजन लेगा तब ये चारों से सलाह लेकर उसके बाद ही डिसीजन लेगा।
इस टाइप का प्रिंसिपल भी फ्योल ने दिया था, पढ़ा होगा आपने, इनिशिएटिव ऑफ एम्प्लॉय, जितना हो सके अपने एम्प्लॉय को अपने डिसीजन में सहयोगी बनाओ। तो यही बात है डेमोक्रेटिकल प्रिंसिपल लीडरशिप स्टाइल के अंदर भी। ए जो है वो अपने बी सी डी ई को अपना सहयोगी बना रहा है डिसीजन लेने में, उसके बी सी डी ई को एक मोटिवेशन मिल रहा है कि ए जो है कभी भी कोई भी काम करता है तो हमसे पूछ के करता है। लेकिन फिर भी एक चीज याद रखना, पावर हमेशा किसके पास रहेगी, ए के पास ही रहेगी। फाइनल डिसीजन कौन लेगा, ए ही लेगा। समझ रहे हैं? इस टाइप के स्टाइल को डेमोक्रेटिकल लीडरशिप स्टाइल बोला जाता है। अगर हम इसके फीचर्स की बात करें तो इसके फीचर्स हमारे पास है कोऑपरेटिव रिलेशन। ऑब्वियसली ए ने सबसे मिल करके काम किया ना, तो रिलेशन क्या हो गया, कोऑपरेटिव, मतलब सहयोग की भावना है। बिलीव इन एम्प्लॉय, ए जो है अपने सभी एम्प्लॉय में एक विश्वास जगा रहा है, ठीक है ना। ओपन कम्युनिकेशन, चारों तरफ से खुला कम्युनिकेशन है। ई जो है वो बी से भी बात कर सकता है, बी सी से भी कर सकता है, सी डी से भी कर सकता है, डी ई से भी कर सकता है, ये भी ए से कर सकता है, ये भी ए से कर सकता है, ये भी ए से, ये भी ए से, मतलब कम्युनिकेशन ओपन है। कोई किसी से बात करके जो है बढ़िया डिसीजन लेने में मदद कर सकता है। समझ गए इस चीज को। डेमोक्रेटिक की मेरिट क्या है, एक तो एम्प्लॉयज का जो मोरल है वो डेवलप होगा, बहुत ज्यादा उसमें जो है मोटिवेशन आ जाएगा, क्योंकि वो सोचेगा भाई हमारा मालिक तो हमसे पूछ करके काम करता है ना। क्रिएट मोर एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी, एफिशिएंसी मतलब काम, जब एक व्यक्ति हाईली मोटिवेट होगा तो काम तो ज्यादा बढ़ चढ़ के करेगा ना। सुफिशिएंट टाइम फॉर कंस्ट्रक्शन, हमारे पास जो हमारा कंस्ट्रक्शन वर्क है या फिर जो हमारा प्रोडक्शन एरिया है उसका काम भी जो है वो बढ़ जाएगा, ठीक है ना। इसकी डीमेरिट की बात करें, रिक्वायर्ड एजुकेटेड एम्प्लॉय, सबसे बड़ी बात, ए जो है तभी डी बी सी ई से पूछ पा रहा है क्योंकि उसके पास जो वे वर्कर है ना वो एजुकेटेड है। लेकिन जो ऑटोक्रेटिक था उसमें वो एजुकेटेड नहीं थे, तो एजुकेटेड एम्प्लॉय चाहिए इसके लिए। डिले इन डिसीजन, ऑब्वियसली ए डिसीजन सबसे मिल माल के लेगा तो डिसीजन लेने में तो बहुत टाइम लग जाएगा ना। समझ गए इस चीज को। लैक ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इन मैनेजर, अब मैनेजर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना वो दिन बाय दिन कम हो जाएगी। वैसे तो ये मेरिट भी है, कल को अच्छे लीडर मिल रहे हैं डी ई बी सी के रूप में, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ए की जो जॉब है ना वो थोड़ी सी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। जो मैनेजरियल पोस्ट है उसका लेवल थोड़ा सा कम हो जाएगा। ये उसकी कुछ डीमेरिट थी। अब बात करते हैं लेजर-फेयर, जो हमारे पास लास्ट लीडरशिप स्टाइल है, लेजर-फेयर लीडरशिप स्टाइल। इसकी बात करते हैं। लेजर-फेयर लीडरशिप स्टाइल को फ्री रेन लीडरशिप स्टाइल भी बोलते हैं। कभी आपको क्वेश्चन में मिले ना, फ्री रेन, इसी को ही बोलते हैं लेजर-फेयर को। लेजर-फेयर या फ्री रेन लीडरशिप स्टाइल क्या होती है, इसके अंदर ए जो है ये टॉप में बैठ जाता है और बी सी डी ई इन चारों को अपनी कंपनी की पूरी कमान दे देता है और उनको बोलता है जैसा मन करे वैसा तुम काम करो, जिसके साथ तुम्हें कम्युनिकेशन करना है वैसे कम्युनिकेशन करो, मैं तुम्हारे बीच में इंटरफेयर नहीं करूंगा। ये कहा था फ्योल ने अपने डिसेंट्रलाइजेशन प्रिंसिपल में। सेंट्रलाइजेशन ऑटोक्रेटिक था और डिसेंट्रलाइजेशन है लेजर-फेयर। डिसेंट्रलाइजेशन प्रिंसिपल क्या बोलता है, एक्सटेंशन ऑफ पावर, पावर को बढ़ा देना, पावर का लेवल बढ़ा देना। तो यही तो किया है इन्हें पावर का लेवल बढ़ा दिया है, बीसीडीई को ज्यादा पावर दे दी गई है। अब ये अपनी मर्जी से कुछ भी काम कर सकते हैं, एक कोई इनके बीच में इंटरफेयर नहीं करेगा। ए को किससे मतलब है, ए को सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट से मतलब है, उसे बीसीडीई द्वारा किए गए काम से कोई मतलब नहीं है। हाँ ये जरूर है कि कल को इन्होंने अगर इसको ए को प्रॉफिट नहीं दिया तो ए दोबारा एक्शन में आएगा और बीसीडीई में से जिसको हटाना चाहेगा हटा देगा काम पे से, ठीक है, और दोबारा से पावर अपने हाथ में ले सकता है। बट ये ए अभी के लिए इनकी पावर को बढ़ा रहा है, ठीक है। लेजर-फेयर के अगर हम फीचर्स की बात करते हैं तो इसके फीचर है फुल फेथ इन सबऑर्डिनेट। ए जो है बीसीडीई में पूरा फेथ दिखा रहा है, विश्वास दिखा रहा है। इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग, डिसीजन जो है पूरी तरह से क्या इंडिपेंडेंट है बीसीडीई के हाथ में, ए ने कोई पावर नहीं रखी अपने हाथ में। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी, आ गया ना ये वर्ड, डिसेंट्रलाइजेशन, कंप्लीट पावर जो है डिस्ट्रीब्यूट कर दी गई है अपने जूनियर्स के अंदर। सेल्फ डायरेक्टेड एंड सुपरवाइजरी कंट्रोल्ड, यहाँ पे ये चीज ए के लिए है, ए जो है वो अपने आप से सेल्फ सुपरवाइज कर रहा है कि बीसीडीई काम को ढंग से कर रहे हैं या नहीं कर रहे। अगर नहीं कर रहे तो उनको हटाया भी जा सकता है।
मेरिट की बात करें, डेवलप सेल्फ कॉन्फिडेंट, एम्प्लॉयज के बीच में एक तो कॉन्फिडेंट तो भैया बहुत ज्यादा जगेगा इससे, ठीक है ना। हाई मोरल मोटिवेशन, ओबियसली BCDE क्या सोचेंगे, देखो मैं मेरी कंपनी नहीं है लेकिन फिर भी मैं कंपनी का मालिक बना हुआ हूँ, है ना, मोटिवेशन बहुत ज्यादा जग जाता है। हेल्प इन एम्प्लॉय डेवलपमेंट, ये जो BCDE को जो पावर दी है ना ए ने, वो कल को लीडर तैयार कर रहा है। इनमें से ऐसा हो सकता है कि कल को ये इनमें से कोई पर्सन अच्छा कंपनी का लीडर बन जाए, है ना। डीमेरिट की बात करें, डिफिकल्टी इन कोऑपरेशन, कोऑपरेशन जो है डिफिकल्ट हो सकता है ओब्वियसली, ठीक है ना, इन चारों के बीच में तालमेल ना भी बैठे हो सकता है। लैक ऑफ इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजरियल पोस्ट, अब देखा जाए तो ए का क्या है इसमें हाथ, ए का तो कोई हाथ नहीं है ना, इसका मतलब ए तो बेकार का आदमी हो गया ना, तो मैनेजरियल पोस्ट तो क्या होगी, डाउन, जीरो होगी ना, कुछ फायदा नहीं है। सूटेबल ओनली फॉर द एजुकेटेड एम्प्लॉय, इस टाइप का भी काम सिर्फ वही सूटेबल है जहां पे BCDE अगर बहुत ज्यादा हाईली स्किल एजुकेटेड हुए तो ये कारगर है, अदरवाइज इसकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। समझ गए होंगे स्टूडेंट इस चीज को, ठीक है। अब बस एक लास्ट कंसेप्ट हम आज की वीडियो में डिस्कस कर लेते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन CBSE में आ जाता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मैनेजरशिप एंड लीडरशिप। अगर आपसे कल को कोई ये क्वेश्चन पूछ ले, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मैनेजरशिप और लीडरशिप, तो आप वहां क्या बताएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है CBSE पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपको इसका आंसर पता होना चाहिए। मैं आपको बताता हूं मैनेजरशिप और लीडरशिप के अंदर। सबसे पहले तो अगर स्ट्रक्चर की बात की जाए तो जो मैनेजरशिप है ये फॉर्मल स्ट्रक्चर को फॉलो करता है और जो लीडरशिप है ये इनफॉर्मल को फॉलो करता है मेनली, ठीक है। लीडरशिप में तो हम कैसे भी बात करते हैं, बस हमें तो उस व्यक्ति को प्रभावित करना है, समझ रहे हो। मैनेजरशिप में हर एक चीज क्या होती है, फॉर्मल वे के अंदर होती है, ठीक है। इसका जो मेन फोकस होता है मैनेजरशिप का मेन फोकस होता है अचीव द गोल्स। इसका तो मेन टारगेट होता है गोल को अचीव करने के ऊपर, ठीक है। और इस लीडरशिप का मेन फोकस होता है सेटिस्फाई द एक्सपेक्टेशन ऑफ लीडर जो चाहता है उस लीडर की जो एक्सपेक्टेशन है उसको हम पूरी तरह से कर पाए, ये चीज जो है ये बंदा चाहता है, ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाए कि मेंबरशिप और लीडरशिप में क्या है, कि मेंबरशिप के अंदर क्या होता है कि जो वर्कर होता है वो उसको फॉर्मल वे में ट्रीट करता है लेकिन वो उससे प्रभावित नहीं है, लेकिन इनफॉर्मल के अंदर वो उससे पूरी तरह से प्रभावित है, समझ गया। मैनेजरशिप के अंदर अगर जो फॉलोअर्स है वो उसको अपना आइडल नहीं मानता है, बस वो फॉर्मल रिलेशन की वजह से उसे निभाना पड़ रहा है, लेकिन लीडरशिप में एक व्यक्ति उसको अपना आइडल मानता है, ठीक है। लीडरशिप एक वाइडर कंसेप्ट है, मैनेजरशिप एक नैरो कंसेप्ट है। अगर एक मैनेजर एक लीडर के गुण सीख जाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि व्हाट हैपन इफ मैनेजर बिकम लीडर, तो अगर मैनेजर बिकम लीडर ना तो इट्स बिकम द बूम कंडीशन फॉर द मैनेजर। बूम कंडीशन मीन्स कि अगर एक मैनेजर लीडर के सारे गुण सीख जाए ना तो इट्स मीन वो मैनेजर तो है ही, प्लस अपने जो वर्कर्स है, अपने जो फॉलोअर्स है, उनको अपनी पूरी तरह से प्रभावित भी किए हुए। इसका मतलब वो लोग उससे अपना आइडल भी मांग रहे हैं, इसका मतलब डबल काम होगा, वहां पे लोग अच्छे से उसे ट्रीट भी करेंगे प्लस उसका कहा हुआ मानेंगे भी। तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि अगर कोई मैनेजर में एक अच्छे लीडर के गुण भी आ जाए। तो ये कुछ डिफरेंस है मैनेजरशिप और लीडरशिप के बीच। तो मैंने आज आपको कंप्लीट लीडरशिप कंसेप्ट को बताया। अगर आपको कोई इशू आता है इस टॉपिक में तो ये मेरे फोन नंबर है, आप कभी भी फोन करें और अपने डाउट मुझसे ले सकते हैं, ठीक है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।